Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel मोमिन इंग्लिश अकेडमी। सो गाइस, आज के बेसिक इंग्लिश ग्रामर क्लास 10 में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या है और सेंटेंस किस चीज़ का मजमा है। सो आइए हमारे साथ आपको पढ़ाते हैं सेंटेंस के बारे में। सो गाइस, द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस उर्दू मीनिंग जुमला, उर्दू में हम कहते हैं कि जुमला। व्हाट इज सेंटेंस? जुमला क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट एंड गिव्स क्लियर एंड कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लफ्ज़ों का एक मुजमा होता है, विच हैज़ अ सब्जेक्ट, जिसका एक सब्जेक्ट होता है, एंड अ प्रीडिकेट, और एक प्रीडिकेट होता है, एंड गिव्स क्लियर एंड कंप्लीट सेंस, और जो साफ और मुकम्मल मानी देता हो, इस कॉल्ड सेंटेंस, वो जुमला कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लफ्ज़ों का मजमुआ, विच हैज़ अ सब्जेक्ट, जिसका एक सब्जेक्ट हो, एंड अ प्रीडिकेट, एंड एक प्रीडिकेट हो, एंड गिव्स क्लियर एंड कंप्लीट सेंस, जो साफ और कंप्लीट मुकम्मल मानी दे, इस कॉल्ड सेंटेंस, वो जुमला कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। सो ये हो गया दोस्तों सेंटेंस का डिफिनीशन, सेंटेंस का डिफिनीशन। सो अभी क्वेश्चन ये पैदा होता है दोस्तों, सो गाइस, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। सेंटेंस के डिफिनीशन में हमारे पास दो वर्ड्स आ गए। सेंटेंस क्या है? वो लफ्ज़ों का मजमुआ है, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और प्रीडिकेट होता है। तो उस अल्फाज के मजमे को इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं, उर्दू में हम सेंटेंस कहते हैं, उर्दू में जुमला कहते हैं। सो अभी सवाल ये पैदा होता है कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या है। व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रीडिकेट? सो गाइस, द सब्जेक्ट, SUBJECT, subject. In sentence, doer of action or person, thing or place which we are talking about is called subject. दोस्तों, in sentence doer of action, जुमले में काम करने वाला, in sentence doer of action, जुमले में काम करने वाला, और person, thing, place which we are talking about, या जुमले में शख्स, चीज़ या जगह, विच वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, इस कॉल्ड सब्जेक्ट, उसको जुमले में सब्जेक्ट कहते हैं। द डूअर ऑफ एक्शन इन अ सेंटेंस, जुमले में काम करने वाला, और पर्सन, थिंग, प्लेस विच वी आर टॉकिंग अबाउट, या जुमले में शख्स, चीज़ या जगह, जिसके बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, इसका सब्जेक्ट, उसको जुमले में सब्जेक्ट कहते हैं, जिसका उर्दू मीनिंग है फ़ाइल। उर्दू में हम उसे फ़ाइल कहते हैं, काम करने वाला। सो द नेक्स्ट वन, फिर क्वेश्चन ये पैदा होगा कि व्हाट इज़ प्रीडिकेट। प्रीडिकेट क्या है? सो द प्रीडिकेट, आफ्टर सब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस आर कॉल्ड प्रीडिकेट। जुमले में सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट का तो आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट जुमले में काम करने वाले को, या उस शख्स, चीज़ या जगह को जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। सो प्रीडिकेट क्या है? आफ्टर द सब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, जुमले में सब्जेक्ट के बाद जितने भी अल्फाज है, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस, जुमले के, हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब, सब्जेक्ट एटसेट्रा, और कॉल्ड प्रीडिकेट, वो प्रीडिकेट कहलाता है। सो एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को समझाते हैं, आइए गाइस हमारे साथ। सो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, they are playing football. दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल कौन खेल रहे हैं? दे आर प्लेइंग फुटबॉल। कौन फुटबॉल खेल रहे हैं? एक्शन करने वाला जुमले में कौन है? दे। वो फुटबॉल खेल रहे हैं, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल कौन खेल रहे हैं? वो फुटबॉल खेल रहे हैं। सो द डूअर ऑफ एक्शन इन अ सेंटेंस क्या हुआ? दे हुआ, काम करने वाला। जुमले में काम करने वाला कौन हुआ? दे हुआ। सो दे क्या है जुमले में, सेंटेंस में? सब्जेक्ट। दे हमारे साथ क्या हुआ?
हमारे पास दे सब्जेक्ट हो गया। रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आफ्टर सब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आफ्टर सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जुमले में सब्जेक्ट के बाद आफ्टर सब्जेक्ट रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आर कॉल्ड प्रेडिकेट्स। जुमले में सब्जेक्ट के बाद जितने भी अल्फाज है उसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेडिकेट, PREDICTCATE, predicate. So the next one is he is beating him. He is beating him, वो उसे मार रहा है, वो उसे मार रहा है। सो जुमले में काम करने वाला द डोयर ऑफ एक्शन, जुमले में कौन है? वो उसे मार रहा है। सो एक्शन करने वाला कौन है? वो उसे मार रहा है। ही इज बीटिंग हिम। सो काम करने वाला पायल, यानी जुमले में एक्शन करने वाला कौन है? ही। सो ही हमारे पास सेंटेंस में क्या हुआ? सब्जेक्ट। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ड आफ्टर सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। रेस्ट ऑफ द वर्ड आफ्टर सब्जेक्ट आर कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बाद जितने भी अल्फाज हैं उसको प्रेडिकेट कहते हैं। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज राइटिंग अ स्टोरी। वो एक स्टोरी लिख रही है, वो एक स्टोरी लिख रही है। सो शी इज़ राइटिंग अ स्टोरी, वो एक स्टोरी लिख रही है। लिखने वाले कौन है जुमले में? शी। काम करने वाला, एक्शन करने वाला जुमले में कौन है? शी। तो शी हमारे साथ क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया। काम करने वाला सब्जेक्ट। इन सेंटेंस डोयर ऑफ एक्शन, जुमले में काम करने वाला, अमल करने वाला, एक्शन करने वाला आर पर्सन, थिंग और प्लेस विच वी आर टॉकिंग अबाउट, या वो शख्स, वो चीज़, वो जगह जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, सब्जेक्ट कहलाता है। सो द रेस्ट वर्ड आफ्टर सब्जेक्ट आर कॉल्ड प्रेडिकेट। ये हमारे साथ प्रेडिकेट हो गया। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको हमारा लेक्चर समझ आया होगा। सो कल के क्लास में हम आप लोगों को समझाएंगे कि रेस्ट ऑफ द वर्ड आफ्टर सब्जेक्ट प्रेडिकेट में जितने अल्फाज है इसके बारे में कल की क्लास में इंशाल्लाह हम आपको पढ़ाएंगे कि प्रेडिकेट में क्या क्या चीज़ हमारे साथ है, यानी कि वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। उसके बारे में इंशाल्लाह कल की क्लास में बात होगी। सो आपके लिए अल्लाह हाफिज़।